ड्रामा के स्टार्टिंग में जो सोच रहा होता है कि मैं और मेरे ट्विन ब्रदर दोनों एक जैसे दिखते हैं, फिर भी तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकती, ये सोचते हुए खुद के बॉडी पर लगे चोटों को ठीक करने का कोशिश कर रहा था। फिर वो इनके पास जाता है जो कि उसके ट्विन ब्रदर की वाइफ थी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। वह इनको कह रहा होता है कि इतना क्यों घबरा रही हो, वैसे भी तुम्हारे साथ तो शादी का सर्टिफिकेट मैंने ही लिया है ना। ये कहते हुए वह इनके साथ पहली बार इंटीमेट होता है और वो उसे नहीं रोकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ थे। और कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची, इस चीज़ के लिए असली कहानी की शुरुआत में हमें लेकर के जाया जाता है। वहाँ हम ये जानेंगे जो और एन इस तरीके से कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुर्सत में देखना, अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कार एक्सीडेंट का सीन, जिसमें जो एक मॉडल के साथ था। कार एक्सीडेंट रोड पर हुआ था, बहुत भीड़ भाड़ वाले रोड पर, तो डॉक्टर्स तुरंत वहाँ आ जाते हैं। इन देखने के लिए आए हुए थी, तभी वो सामने देखती है कि वो जो है। रिपोर्टर्स को यहाँ पर एक नया मिर्च मसाला मिल जाता है कि जो इनका हस्बैंड है, लेकिन उसका अफेयर उस मॉडल के साथ चल रहा है। इन डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाते हुए जो को वहाँ से प्रोटेक्ट करके लेकर के जा रही थी। सारे रिपोर्टर्स बहुत ही पिक्चर्स को क्लिक कर रहे होते हैं, जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था, क्योंकि इन घबरा रही होती है। हॉस्पिटल में भी सारे नर्स लोग इसी बारे में गॉसिप कर रहे थे कि जो कहने को इनका हस्बैंड है, लेकिन वो लड़की के साथ पकड़े गया कार में। अब इससे बात है कि उसको उस मॉडल के साथ अफेयर ही चल रहा होगा। एंड इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि दोनों सिर्फ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे। दैट्स वाई उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसको ट्विन ब्रदर से प्यार करती थी। वो जो को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जो इनसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं यहाँ पर एक मॉडल के साथ चाइना वापस लौटा हूँ। इन कह रही है कि नहीं, वैसे भी हम दोनों सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ही हैं। तुम्हें पता है कि हमारी शादी क्यों हुई थी? शादी वाले दिन ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम फ्री हो, तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रह सकते हो, तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ ही रहो। और जो को ये बात बुरा लग जाता है, क्योंकि इनकी तरफ से ये था कि वो उसके ट्विन ब्रदर को प्यार करती थी। उसके मरने के बाद उसकी शादी जो से हो गई, लेकिन जो की असली फीलिंग को तो वो जानती ही नहीं थी। और जैसे ही जो इनके करीब जाने का कोशिश करता है, तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है और वह इनको गुस्सा करने लगती है। वह इनको मनहूस कहा करती थी। उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार वह इनको ही मानती थी, क्योंकि जिस रात उनकी शादी थी उसी रात जो के भाई का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। वह इनको डांट रहे होते और कहती है, एक बेटे को तो खा गई, क्या दूसरे को भी वही करना चाहती हो? उन्हें शुरुआत से ही नहीं पसंद था जो और इनकी शादी, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वो इनको हमेशा ही डांटते रहती थी। उनके बीच डील था और ये डील इन अब तक निभा रही होती। इनकी शादी के 5 साल बाद भी जो को उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था। आज इनका बर्थडे था, उसका बर्थडे विश करने वाला कोई नहीं था। जो का सेक्रेटरी इनके लिए फूड लेकर के आता है। को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसे जो की फीलिंग नहीं दिख रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो किसी और से प्यार करती है और इन किसी और से प्यार करता है। इसी वजह से वो इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तभी इनको उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे काफ़ी गुस्से में घर आने के लिए कह रहे थे। वो मॉडल वाली फ़ोटो जो कि वायरल हो रही थी, इसी बारे में बात करने के लिए इन घर पहुँचती है तो उसके डैड उसे डांटने पीटने लगते और कहते हैं, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, तब भी तुम जो का दिल नहीं जीत पाई। कैसी लड़की हो तुम, किसी काम की नहीं हो। उसके अंकल आंट जो के इनके डैड को शांत करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग भी उसी के साथ मिले हुए थे और वो लोग इनको सिर्फ एक सामान की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो कि जो के फैमिली से, उनके कंपनी से उनके लिए प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के आ सके। इस चक्कर में इनको छूट भी लग जाती है। वो अपने डैड को कह रही थी कि आपसे घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, सिर्फ अपनी बेटी को आप इस्तेमाल करना जानते हैं। आज मेरा बर्थडे है, 3 सर्जरी करके आ रही हूँ मैं, लेकिन किसी को इस बात की फ़िक्र ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो को जब होश आता है तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है इन किधर है। उसे पता चलता है कि वो कॉल आने के बाद अपने घर चली गई है, तो वो इनको देखने के लिए जाता है। इधर इन अपनी फैमिली से लड़ रही होती है और कहती है वो जो से डाइवोर्स लेने वाली है, हमारे बीच 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वो पूरा हो चुका है। तभी जो वहाँ पर आता है वह इनका सपोर्ट करता है। उसकी फैमिली पर गुस्सा करते हुए कहता है, इन मेरी वाइफ है और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई उस पर हाथ उठाने की। उसके अंकल आंटी जो को काम डाउन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्लियर कर देता है, जब तक इन मेरी वाइफ है, अगर उसे एक खरोच भी दोबारा आई तो वो अपनी कंपनी की शक्ल दोबारा नहीं देख पाएंगे। ऐसा कहते हुए वे इनको प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेकर के जाते हैं
उसकी फैमिली वालों को लगने लगता है कि क्या वो इनसे प्यार करता है जो वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। इन सिर्फ जानती थी कि वो एहसान पूरा कर रहा है और कुछ नहीं। घर जाने के बाद वही सीन होता है जिसको कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो इन का फिक्र कर रहा होता है, उसे फर्स्ट ऐड करता है और वही क्यूट वाले बैंडेड भी लगाता है जिसने कि उसे अपने बॉडी पर लगाया था। और ये बैंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कहानी के एंडिंग में एक बड़ा खुलासा इस बैंडेड की वजह से होने वाला है। वो उसे कहती है, आई नो कि शादी वाली रात उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारे भाई की जान चली गई थी। उसके बाद मेरे डैड ने ज़बरदस्ती शादी कराना चाहा हमारा, मुझे उस घर की बहू बनाने के लिए। तुम्हारे भाई के मरने के बाद भी तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एहसान करके मुझसे शादी की थी, बट मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि अब जो है ये चीज़ें हमारे बीच ख़त्म हो जाए। जो उसे बहाना करके टाल देता है और कहता है, तुम्हें दिख रहा है ना घर का क्या हालत है, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जब भी वो होना होगा वो हो ही जाएगा, तो बेहतर होगा कि इस बात को अभी हम इग्नोर करते हैं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। उसने इनके लिए गिफ्ट लेकर के आया था जिसे कि वो देख करके सोच रही होती है कि क्या सच में वो उसके लिए गिफ्ट लेके आया था। उसका बर्थडे था आज। क्या जो को याद था? वो थोड़ा सा सैड फील करने लगती है उसके लिए और उसके गिफ्ट को रख लेती है। तभी उसे पता चलता है उसकी बेटी उसको उसकी सासू मम काफ़ी ज़्यादा पिटाई लगा रही है। एक्चुअल में इनको ये पता था कि ये उसकी और जो की भाई की बेटी है, बट इसके पीछे भी एक बड़ा सीक्रेट था। उसे डांट रही होती है कि तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम्हारी वजह से वो किसी और से शादी भी नहीं कर रहा है, हमारे घर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर इन कह रही होती थी इसमें इस बच्चे की क्या गलती है, आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी बेटी को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जा रही थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है और वो अपनी मोम पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वो उसे अपने दिल की तरह चाहता था। फ्लैशबैक में वो याद कर रहा होता है जहाँ पर कि कॉलेज टाइम में जो इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करता था और उसे जब भी लोग बुली करते थे तो वो उसे इसी तरीके से प्रोटेक्ट किया करता था। बट फिर चीज़ें किस तरीके से चेंज हो गई वो तो हमें आगे जानने को मिलेगा। एंड जो उसे कहती है वही ब्रेकअप वाली बात, उसे बिल्कुल भी डाइवोर्स लेने का मन नहीं था। वो यहाँ पर आता है और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था, दैट्स वाई वो उससे बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार भी करता था। उसकी बेटी उसे अंकल कह के पुकारा करती थी। उसने उसे कितनी बार उसे डैड कहने के लिए बोला है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो दोनों साथ में बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी की हरकतें बिल्कुल इसकी तरह, मतलब जो चीज़ें उसे नहीं पसंद है वही उसकी बेटी को भी नहीं पसंद है। उसने कभी डाउट ही नहीं किया था, क्योंकि डाउट करने का कोई चांस ही नहीं है कि ये बेटी उसकी भी तो हो सकती है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक वो घर ही नहीं जाता है और यहाँ पर वो इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि इन उसे शादी तोड़ने का जिद ना करे। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर के कॉल आने पे जो को घर जाना ही पड़ता है। उन्हें नहीं पता था कि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, दैट्स वाई वो उन दोनों को एक करने का कोशिश करती हैं। रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो वो जानबूझ करके इनको जो के कमरे में भेज देती है। वहाँ पर उन्होंने वो लव पोशन वाला इंसेंस स्टिक जलाया हुआ था, जिस वजह से कि वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ वापस से इंटीमेट होते हैं। अब वो दोनों इस दवा के नशे में थे। हालांकि जो था वह इनसे इतना प्यार करता था तो वो तो कब से इसके साथ रोमांस करना चाह रहा था, ना जाने क्यों। जब वह इनके साथ रोमांस कर रहा था तो उसे फ्लैशबैक में ऐसा लगता है जैसे कि वो इनके साथ पहले भी इंटीमेट हो चुका है। उसे बार बार ये फीलिंग क्यों ही आती है, वो खुद भी कंफ्यूज था। हालांकि वो कॉलेज टाइम से इनको पसंद करता था, लेकिन वो कभी ये बात बता नहीं पाया क्योंकि वो उसके भाई को जो पसंद करती थी तो भला किस मुँह से वो उसे बात बोलता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनको इस बात की बहुत ज़्यादा गिल्ट थी कि वो जो के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है, जो किसी और से प्यार करता है। दैट्स वाई वो यहाँ से शिफ्ट करने का डिसाइड करती है। जो उसे रोकने का कोशिश करता है, इन कहती है कि नहीं, वैसे भी हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम किसी और से प्यार करते हो और मैं तुम्हारी उस वाइट मूनलाइट के साथ गलती नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैंने 5 साल तुम्हारे लाइफ का ले लिया है, वैसे भी हम डाइवोर्स लेने वाले हैं तो बेहतर होगा कि अलग ही हो जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से निकलती है। तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। इनसे सवाल करने लगते हैं कि क्या जो का अफेयर सच में उस लड़की के साथ चल रहा है। जो वहाँ पर आता है और वो इनको किस करते हुए सबको ये दिखाता है कि एक्चुअल में वो और इन दोनों एक परफेक्ट रिलेशनशिप में है और हम लोग तो फैमिली की तरफ से वैकेशन करने के लिए जा रहे थे। कोई इन घर छोड़ करके नहीं जा रही है, तो तुम लोग को जो भी ये गलत फहमी है उस गलत फहमी से निकल जाओ। ऐसा कहते हुए वो रिपोर्टर्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है।
रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। इनको वो कहता है, देखा मैंने कहा था ना इतने पंगे होंगे। इन ने फाइनली डिसाइड कर लिया था। जो क्लब जाता है तो वही मॉडल गर्ल आती है जो उसे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैंने तुम्हें लिफ्ट दिया था क्योंकि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो और तुमने रिपोर्टर्स बुलाकर उसका फ़ायदा उठा लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता है। अब वो मॉडल वहाँ से निकलती है और जो के लिए एक दूसरी लड़की जिजी को कॉल करती है और कहती है, वापस आ जाओ वरना तुम अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए खो दोगी। इन अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी। इन दिनों जो कुछ हुआ उसे शेयर करती है। उसकी फ्रेंड से कहती है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये फीलिंग आता है कि जो की जो फर्स्ट लव है जिसके बारे में तुम सोच रही हो वो कोई और नहीं तुम ही हो। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें ज़रूर ही कोई गलतफहमी हुई है। वो कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इस बात की फीलिंग आती है और तुम्हें इस बारे में पता लगाना चाहिए। देखो उसने क्या किया, उस मॉडल के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर लिए और उसे बैन कर दिया। अगर उस लड़की को पसंद कर रहा होता तो ऐसा कभी नहीं करता है ना। लेकिन इन ऐसा सोचना नहीं चाहती थी। वो तो बस अपने जो के भाई के साथ सारे मोमेंट को याद करते रहती थी और वो उससे इतना प्यार करती थी कि वो पूरी लाइफ उसे भूलना नहीं चाहती थी। लेकिन आगे चल के जो उसे सच पता चलने वाला था वो उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल करके रख देगा। उसकी फ्रेंड इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत समय तक वो उसकी बेटी का भी ख्याल रखा करती थी और वो उसे कहती है, तुम्हें अपने एक्स हस्बैंड से मूव ऑन कर जाना चाहिए। जो जा चुके हैं वो वापस कभी नहीं आने वाले, लेकिन जो तुम्हारे लाइफ में है तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे दिन जो था जो के भाई का डेथ एनिवर्सरी था। इन भी वहाँ पर जाती है। वो लोग अपना डेथ रिचुअल वगैरह करते हैं लेकिन इनकी हालत ख़राब थी क्योंकि उसकी चेस्ट में चोट लगा था। जो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है, ऑइंटमेंट वगैरह वो खुद ही अप्लाई कर रहा था। लीगल हस्बैंड तो इनका वही था। इन यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड थी लेकिन क्या ही कर सकती थी। अगले 1-2 दिनों तक जो इसी तरीके से इनका ख्याल रखते रहता है। दोनों के बीच ऑकवर्डनेस बहुत ज़्यादा था लेकिन जो का केयर इनको साफ दिख रहा था कि वो पूरे मन से उसका फिक्र कर रहा है, उसका केयर कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगता है कि जो थोड़ा ही बहुत लेकिन उसे पसंद तो करता है। कोई एहसान के लिए इतना कैसे कर सकता है। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि उनकी बेटी ज़िद कर रही थी साथ में सोने के लिए। इन बहाना करके टाल रही होती है। जो अपने हाथों से इनके लिए फूड बनाता है, उसे जा कर के मेडिसिन अप्लाई करता है, उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। इन कन्फ्यूजन में थी। वो भी अब जो की तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगी थी। घर की मेट से उसे पता चलता है कि जो अपने हाथों से इनके लिए फूड बना रहा है जो कि उसने कभी नहीं बनाया था। ये सारी बातें सुन कर के और कन्फ्यूजन में होने लगती हैं। अगले दिन जो और इन घर पहुंचते हैं तो जो की मॉम ने जीजी को यहाँ बुलाया हुआ था। जीजी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो बहाने से इनको ऊपर कमरे में लेके जाती हैं। जीजी उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम तो हम दोनों को अकेले छोड़ दी हैं, लगता है कि वो ये चाहती हैं हमारा रिलेशन आगे बढ़े। और इधर इनको भी जो की मॉम डांटते हुए वही कहती है, अपनी औकात में रहना। अगर मेरे बेटे के मौत का एहसान चुकाना चाहती हो तो जो और जीजी का रिलेशन बनाओ, उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अब इसके लिए इन भला क्या ही कर सकती थी। इन घर जाती है तभी जो उसे फॉलो करते करते आ जाता है। इन उसे कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं जीजी में इंटरेस्टेड हूँ, ऐसी एरी गरी के हवाले तुम अपने हस्बैंड को कर रही हो। इन उसे कहती है, हमारे बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हारी मॉम अगर चाहती है कि तुम जीजी से शादी करो तो प्रॉब्लम क्या है। जो कहता और मेरा क्या मेरी फीलिंग कोई मैटर नहीं करती, मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ नहीं रहना है। इन उसे कहती है, क्या तुम अभी अपने वाइट मून लाइट के बारे में सोच रहे हो। वो हंसते हुए कहता है, मेरी वाइट मून लाइट तो तुम ही हो, तो फिर मैं किसी और के बारे में कैसे ही सोचूंगा। ये जीजी का जो भी कचरा है मेरे पास से हटा दो, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। इन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि वो बस यूं ही बकवास कर रहा है। जो कि वाइट मून लाइट कोई और ही है। उसकी मॉम यहाँ पर उसे कॉल करके कहती है, जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को करीब लाने का कोशिश करो, यही तुम्हारी लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट काम होगा हमारे घर के लिए। अब इन कन्फ्यूज कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। अगले दिन पार्टी में जो इनके साथ जाता है जहाँ पर कि जीजी जो की फैमिली के साथ आई हुई थी। जो की मॉम सबके सामने जीजी को इतना फेवर कर रही थी कि सारे आपस में गॉसिप करने लगते हैं। इन उनके घर की बहू है फिर भी वो यहाँ पर जीजी को इतना फेवर कर रही है। जो सबको दिखाने के लिए इनको सबके सामने किस कर लेता है और कहता है कि खबरदार जो किसी ने इनके बारे में कुछ भी बोला तो। ये देख करके जीजी को गुस्सा आने लगता है कि वो इस तरीके से
उसे कैसे इग्नोर कर सकता है। कॉलेज में तो वो उसे प्यार करता था, फिर यहाँ पर क्या हो गया उसे। और इन भी गुस्सा कर रही थी कि वह सबके सामने इस तरीके से उसे किस नहीं कर सकता है, लोगों को ना जाने क्या लगेगा। और वो ये नहीं सोच रही होती है कि लोगों को क्या लगेगा, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। जिसी बहाने से जो को लव पोशन दे देती है और वो पी लेता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसके बाद उसे होने लगता है नशा और जीजी उसे होटल के कमरे में लेकर के जाती है। लेकिन नशे के हालत में वो जीजी को इन समझ रहा था और बार बार वो इनका नाम ले रहा होता है। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि वो कॉलेज में किस तरीके से इनसे प्यार करता था। इन सबसे पहले उसके लाइफ में आई हुई थी और वो उसे सपोर्ट की थी, तभी तो वो उससे प्यार करने लगा था, क्योंकि जो उसके घर में कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं था। वो उठ करके कमरे से बाहर निकल जाता है और जीजी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो उसे नहीं इनसे ही प्यार करता है। वो उसकी मॉम को कॉल करके कंप्लेन कर देती है। उसकी मॉम उसे कहती है डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वो सोच रही थी, कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इधर जो इनको ढूंढते हुए उसके घर जाता है, जहाँ पर कि वो उसके साथ रोमांस कर रहा था। इनको वो हेल्प करने के लिए बोलता है। इन उसे नहीं रोकती है, जो उसका लीगल हस्बैंड था। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डाउट में, कन्फ्यूजन में ज़रूर थी कि वो वापस से जो के साथ रोमांस कैसे ही कर सकती है। अगली मॉर्निंग भी वो अपने ऑफिस में बैठ करके यही सोच रही थी। एक नर्स, उसकी अच्छी फ्रेंड थी, इस बारे में कहती है क्या हुआ तुम्हारा, जो से लड़ाई हुआ है क्या। इन कहती है नहीं, लड़ाई तो नहीं हुआ है, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। वो अपनी आगे की सर्जरी जो है वो अरेंज कर रही थी, तभी जो कि मॉम इनसे मिलने के लिए आती है और वो उसे साइड में ले जा करके गुस्सा कर रही होती है कि तुम कर रही हो जो के साथ, तुम हमारी शर्त भूल गई हो क्या। जीजी उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। इन कहती है कि मॉम, मैं और जो कोई रियल मैरिज में नहीं है। 5 साल पहले हमारे बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था। जो के भाई का मौत मुझ पर उधार है। वो मुझे से मिलने के लिए आ रहा था शादी वाली रात, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं जो के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं बनाऊंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया था। जीजी इन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है कि इन दोनों का मैरिज फेक है, वो दोनों के बीच कोई रियल मैरिज नहीं है और इस बातों को वो वायरल करा देती है, ये सोचते हुए कि इस वजह से जो और इनका जो एंगेजमेंट है वो टूट जाएगा और उसका चांस बन सकता है। बट उसे नहीं पता था कि उसने अपने लिए जेल जाने का रास्ता खोल दिया है। जैसे ही बात जो तक पहुंचता है, वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। किसने आखिरकार ये वीडियो को वायरल कर दिया। बहुत सारे लोग नीचे पार्किंग में इनको घेर लिए थे। अब जो उसका हेल्प करने के लिए जाता है, उसका सेक्रेटरी कहता है तुम तो गुस्सा थे ना। जो कहता हाँ गुस्सा था, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनका केयर नहीं करूँगा। इधर इन सारे रिपोर्टर से घिरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ से कैसे निकले। उसे तो पता भी नहीं था कि रिपोर्टर्स उसे क्यों घेर करके खड़े हैं। तभी जो वहाँ पर पहुँचता है, वो और उसके सेक्रेटरी इनको वहाँ से जल्दी जल्दी लेकर के जाते हैं। वह इनको काम डाउन करता है। इन काफ़ी घबराई हुई सी थी। जो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तब तक इनको पता चल गया था कि उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। इन कहती है मुझे नहीं पता था कि कोई हमारे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। जो उसे घर पे लेकर के जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। वो कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है। इन सो रही थी, उसे समझाता है अगले कुछ दिनों तक उसे इनका 24/7 ख्याल रखना होगा। कोई भी इस घर के आसपास ना आ पाए। कोई टीवी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। बाहर क्या चल रहा है इन तक ये बात नहीं पहुंचना चाहिए। फिर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम से कहती है देखो इनकी वजह से हमारी कंपनी में कितने लॉस हो रहे हैं। जो हंसते हुए कहता है कि मॉम आपको क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, ये वीडियो वायरल कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि आप और जीजी ये दोनों मिल करके की हुई हैं, ताकि ये बातें मीडिया तक आ जाए कि हम दोनों रियल रिलेशनशिप में नहीं हैं। आखिरकार आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों भाई जुड़वा थे ना, आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मुझे एक टोमेटो रेसिपी खाना पसंद है, लेकिन साल में मुझे सिर्फ एक बार खाने मिलता है। कब? जब मेरे भाई का डेथ एनिवर्सरी होता है, क्योंकि ये उसकी भी फेवरेट रेसिपी थी। उसके जाने के बाद ये घर में कभी बना ही नहीं, सिर्फ साल में एक बार बनता है। मैं इनको कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। और अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अपनी कंपनी के पोजीशन से रिज़ाइन कर रहा हूँ। कंपनी आप खुद ही संभाल लो, मुझे आज से आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने प्यार के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ। आपको जो करना है करो, जिसे ज़्यादा पसंद है तो खुद ही रख लो, लेकिन मेरा आज से आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये कह के वह इनके लिए चले जाता है। इनको यहाँ पर जीजी कॉल करके खरी खोटी सुना रही होती है। जो बीच में आता है और उससे फ़ोन ले लेता है और उसे बोल रहा होता है
आज के बाद अगर इनको कॉल की तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई कंपनी भी यहाँ एग्जिस्ट करती है। इनको कहता है डोंट वरी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जो और इन साथ में ही रह रहे होते हैं। वो उसे उसके लिए एक टोमेटो बनाने के लिए बोलता है तो इन वो बनाती है। जो ऐसे खा रहा था जैसे वो सालों बाद इस रेसिपी को टेस्ट कर रहा है। वो कहता है मेरी मॉम ने मेरे लिए कभी ये बनाया ही नहीं। भले हम दोनों जुड़वा भाई थे लेकिन मॉम ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। इनको बिल्कुल अपनी वाली फीलिंग उससे आ रही थी जैसा कि घर में उसके साथ बिहेव होता है। इधर जो की मॉम से कंपनी संभल नहीं रही थी, उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। जीजी सोचती है इसे इनका कुछ करना पड़ेगा। पिछले 5 साल से तो ये मेरी जगह लेकर के रखी है। इस ढक्कन को ये गलत फहमी था कि कॉलेज टाइम में जो उसे पसंद करता है, इसी वजह से वो उन दोनों को तोड़ने के पीछे लगी हुई थी। अगले दिन ये तीनों साथ में खेल रहे थे। तभी जो इन से टकराता और वो झूठ बोलता है कि कुछ रिपोर्टर्स हमारे पिक्चर्स लेने का कोशिश कर रहे हैं। उसे किस करते हुए कहता है कि हमें उन्हें दिखाना होगा कि हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही नॉर्मल है, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इनको नहीं पता था कि जो झूठ बोल रहा है ये सच। लेकिन हाँ, जो सोचता है कि अगर झूठ ही बोल करके सही इनके साथ रहने का उसे मौका मिल रहा है तो वो क्यों ही छोड़े। रात में उसकी बेटी जिद कर रही होती है कि जो को भी बुलाने के लिए और हम साथ में ही सोएंगे एक फैमिली की तरह। जो अपने ही कमरे में आ जाता है। वो तीनों एक नॉर्मल फैमिली की तरह, हैप्पी फैमिली की तरह साथ में सो रहे होते हैं। वो उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है। अगली मॉर्निंग जब इन जगती है तो देखती है कि वो जो को हक करके सो रही है। उसकी बेटी जग करके बाहर झूले पर बैठी हुई है। वो उसे वहाँ से लेके जाती है और यहीं दूसरी तरफ वो बोर हो रही होती है। अगले दिन उसने उसके सेक्रेटरी से 2 केक्स वगैरह मंगवाए हुए थे। अब जो कन्फ्यूज कि उसने 2 केक क्यों मंगाया। वो जो को उसके लिए उसके बर्थडे पर एक केक देती है और कह रही है ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे बड़े भाई के लिए। जो उसे कहता है एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद कम से कम तुम तो कोई एक काम केवल मेरे लिए करोगी। इन उसे कहती है तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए हमेशा मेरे हस्बैंड के एक्स हस्बैंड के छोटे भाई ही रहोगे। हमारे बीच जो भी रिलेशन है वो बस एक मजबूरी है और मैं अपने एक्स हस्बैंड को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। वो हमेशा ही मेरे दिल में नंबर 1 पर रहेगा। जो अपने बर्थडे वाले दिन रोने लगता है। इन को उसके बीच डिस्टेंस बनाना ज़रूरी था। वो केक लेकर के दूसरे कमरे में चली जाती है। जो इनके तरफ से दिया हुआ केक बैठ करके पागलों की तरह खाने लगता है। उसके लाइफ में कभी किसी ने उससे प्यार नहीं किया था। वो हमेशा ही एक सेकंड ऑप्शन सबके लाइफ में बन के रह गया था। अगले दिन इन अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती। उसकी बेस्टी से पूछ रही थी कि पिछले कुछ दिनों तक केवल तुम दोनों घर में साथ में थे, कहीं कुछ हुआ क्या। जो उनकी बातों को सुन रहा था। इन कहती नहीं यार क्या ही होगा, वो तुम्हें पता है वो मेरे लिए मेरे बॉयफ्रेंड का भाई ही रहेगा, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में क्या ही सोच सकती हूँ। बस उसके फ्रेंड उसे समझाती है कि जो जितना तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है और उसके वाइट मून लाइट जैसा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। इन कहती है नहीं मैंने पूछा था, उसने कहा कि उसने उसे फ़ॉरेन भेज दिया है। जो के बारे में उसकी बेइज्जती कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें सीरियसली पूछना चाहिए कि वो लड़की कौन है। दूसरी तरफ घर जाती उसकी बेटी बाहर जाने का जिद कर रही थी लेकिन इनको काम करना था तो जो उसे लेकर के जाता है। बाहर घुमाता फिराता है। दोनों साथ में बैठ करके खा रहे थे। जो को नहीं पता था कि उसी की तरह उसकी बेटी भी पीनट से एलर्जिक है और जैसे ही वो पीनट से बना केक खाती है तो उसे एलर्जी वापस आ जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। इन उसे ट्रीट कर रही थी और कहती है मुझे खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में मेरी बेटी ऐसे पीनट से एलर्जिक है। अब जो को यहाँ पर डाउट होता है। वो ये सोचता है कि सब कुछ सेम मुझसे कैसा हो सकता है, मतलब इसे खाने में वही चीज़ें नहीं पसंद है जो मुझे नहीं पसंद है और ये पीनट से एलर्जिक है जैसे कि मैं एलर्जिक हूँ। जो अपने और ड्यूटी पर चली जाती है और वो अपने सेक्रेटरी से बोल करके इनकी बेटी का डीएनए टेस्ट कराता है जिसके बारे में कि जीजी सुन लेती है। अब उसे भी नहीं भरोसा था कि बेटी जो की ही निकलने वाली है, लेकिन चीज़ों को पता तो लगाना पड़ेगा ना क्या सच्चाई है। वो उस पर नज़र रखने लगती है। फ्लैशबैक में वो याद कर रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं और मेरा भाई साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, अगले दिन उसके भाई का इनके साथ शादी था। उस रात क्या हुआ था इनको याद ही नहीं है। वो बहुत ही ड्रंक था। जो के भाई ने सेक्रेटरी को कॉल किया था और उसे बोला था कि जो यहाँ पर ड्रंक है उसे आगे लेकर के जाने के लिए। फिर वह इनको कॉल करता और कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, उसे कुछ बताना है। सके कि वो वहाँ से चला गया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ जो को कुछ भी नहीं याद था। वो एक रात ऐसा था उसके लाइफ का जो कि उसे याद ही नहीं है और अब वो इनके बेबी का डीएनए टेस्ट कराना चाह रहा था। इधर इनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो घर पर नॉर्मली थी। उसे कॉल आता है कि जो के भाई के बिलोंगिंग्स उस तक डिलीवर कर दिए गए हैं। यहीं दूसरी तरफ जीजी अब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट सबसे पहले जानना चाह रही थी।
दूसरी तरफ जब वो लोग जो के भाई के बिलोंगिंग को देख रहे थे तो उसमें एक फ़ोटो मिलता है। ये फ़ोटो इतना स्पेशल क्यों है जो कि उसके भाई ने संभाल के रखा, उसे पता नहीं चलता है। इस फ़ोटो में वो तीनों थे। वो जानना तो चाह रही थी बट पता नहीं चल पाता। यहीं दूसरी तरफ जीजी को पता चल जाता है कि इनकी बेटी एक्चुअल में जो की असली बेटी है, ना कि उसके भाई की। अब वो खुद कन्फ्यूजन में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो और इन तो कभी इंटीमेट हुए नहीं, तो फिर वो उसकी बेटी कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ इन इस बात का सच पता लगाना चाह रही होती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और उस रात जो का भाई उसे क्या कहना चाह रहा था। ये फ़ोटो का क्या राज है, उसके मन में बहुत से सवाल थे बट उसके उस सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे होते हैं। जो यहाँ पर इनको सिंपैथी दिखा रहा होता है और अपना प्यार जता रहा होता है। इन जो को एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा और वक्त चाह रही होती है। अगले दिन जो को पता चलता है इनकी बेटी एक्चुअल में उसकी बेटी है। उसे भरोसा तो हो जाता है बट वो कन्फ्यूजन में था। ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि वो एक रात जो वो भूल चुका है, वही रात ऐसा कुछ हुआ होगा। इधर इनको उसके फादर डांट रहे होते हैं कि जो कंपनी जाना बंद कर दिया है, उसकी कंपनी नहीं जाने से हमारी कंपनी को भी लॉस हो रहा है। उसे कन्विंस करो कि वह कंपनी जाना स्टार्ट करे। इन जो से मिलने के लिए जाती हैं। वो उसे गुड न्यूज़ देने ही वाला था कि उससे पहले ही इन उसे कहने लगती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है कि आज नहीं तो कल हमें डाइवोर्स लेना ही है, इस वजह से तुम कंपनी जाना बंद कर दियो। प्लीज़ मेरा पीछा अब छोड़ दो, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। जो इमोशनल होकर के रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या लाइफ में कभी इन उससे प्यार नहीं करेगी। ये 5 साल वो कब से उसे अपनी प्यार जताने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी इन नहीं माना और एट द एंड वो अब भी डाइवोर्स की ही जिद पकड़ी हुई है। क्या वो इतना बुरा है? क्या वो अपनी वाइफ की भी लाइफ में पहली प्रायोरिटी नहीं है? यही सब कुछ सोचते सोचते अगले दिन फाइनली जो और इन दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं और अब वो कंपनी भी जाने के लिए रेडी हो जाता है इनके कहने पर। जब इन जो से डाइवोर्स ले ली थी तब वो उसके घर से शिफ्ट हो रही होती है। बहुत ही तेज़ पेट दर्द के साथ जो घर आता है। जब इन पैकिंग कर रही थी तो वो उसका ख्याल करते हुए कमरे में लेकर के जाती है। जो सोचता है ये बंदी उसका इतना केयर करती है, वो भला उसे अपने लाइफ से कैसे ही जाने दे सकता है। और वो तो बस अभी तक उसका एक्चुअल में केयर ही कर रही होती है, प्यार मोहब्बत नहीं था। उसे दवा वगैरह देती है और आराम करने के लिए बोलती है। जो जब जगता है तो उसे ऐसा लगता है कि इन उसे छोड़ करके जा चुकी है। वो ढूंढता है और सच वो घर से यहाँ से शिफ्ट कर चुकी थी। वो जो के साथ अब नहीं रहना चाह रही थी जब दोनों डाइवोर्स ले चुके थे तो। लेकिन जैसे ही वो जो को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ब्लेम आएगा। उसने जिसका ऑपरेशन किया था वो इस दुनिया में नहीं है और इनके गलत ऑपरेशन करने की वजह से ऐसा हुआ है। उसके जो पेशेंट के फैमिली वाले थे वो लोग तमाशा कर रहे थे। जो बीच में जाता है, सिचुएशन को संभालता है। उसे पता था कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और अगर गलती है भी तो भी वो इनको ही प्रोटेक्ट करेगा। वो उन्हें अच्छा खासा कंपनसेशन ऑफर करता है और पैसे के लालच में आकर के वो लोग इन पर किया हुआ केस वापस ले लेते हैं। इन बहुत ही घबराई हुई सी थी। जो उसका केयर करते हुए उसे काम डाउन करता है। वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन वो इनकी नज़र उतार रहा था। उसे पता चलता है कि पुलिस यहाँ पर इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई हुई है। ये सब कुछ जीजी ने किया था और वो मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। जिस नर्स के थ्रू उसने करवाया था वो घबरा रही थी कि उसे जेल ना हो जाए। जीजी उसे कहती है अब तो तुमने ये कांड कर दिया, बेहतर होगा कि यहाँ से निकल लो, वरना अगर पकड़ी गई तो फिर मैं तुम्हें बचाने वाली नहीं हूँ। तो वो लड़की चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, पुलिस वाले से बेल वगैरह करा के वो उसे जेल में नहीं रखता है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करवाता है, हैकर्स को बुलवाता है, जिसके थ्रू फाइनली उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ एक्चुअल में जीजी ने किया है और उसी ने उस नर्स को ऑफ़र किया था इनका ऑपरेशन ख़राब करने के लिए। वो पुलिस स्टेशन में ये वीडियो रिकॉर्डिंग जमा करवा देता है, जिस वजह से पुलिस को सारी सच्चाई पता चल जाती है और अब इनको जेल नहीं होने वाला था। जीजी की इस क्राइम की वजह से एक इंसान की जान चली गई थी और इसी वजह से अब वो जेल जाने वाली थी। वो तो बहुत ही खुश थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ जो इनका नज़र उतार रहा था, इन उसे हक कर लेती है, ये सोचते हुए कि जब भी वो अपने लाइफ के लोएस्ट टाइम में होती है तब भी जो उसके साथ था, उसके होने से ही उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। वो अब उन दोनों के रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देने का मन ही मन प्लान कर रही थी।
दूसरी तरफ जीजी को पुलिस पकड़ के लेकर के जाते हैं। ये बात इनको भी पता चलता है कि जीजी ने ऐसा किया था और अब उसे जेल हो चुका है, तो वो खुश हो जाती है। कम से कम जिसने ये कांड किया उसे तो जेल मिला। तभी वहाँ पर इनके हाथ लग जाता है उसकी बेटी का डीएनए टेस्ट। वो जो से पूछने लगती है कि ये क्या है। जो उसे बताता है, जिस दिन मुझे पता चला था कि उसे भी पीनट से एलर्जी है तो मैंने उसका डीएनए टेस्ट कराया था और तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो हमारी बेटी है। उस रात, जिस रात तुम्हारा भाई मिलने के लिए मेरा भाई जा रहा था, उस रात शायद मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हूँ, जो रात मुझे याद नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो जो को छोड़ करके अगले दिन जा रही होती है। वो उस फ़ोटो को देखती है। वो फ़ोटो रखते समय गलती से गिर के टूट जाता है। उस फ़ोटो में उसे मिलता है एक वही बैंडेड और एक लेटर। और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा जो है ट्विस्ट रिवील होने वाला है। जो यहाँ पर आता है एंड उस बैंडेड को देख के काफ़ी नॉर्मल थी। जो उसे कहता है, ये बैंडेड तुम्हें कहाँ से मिला? इन बताती है ये इस फ़ोटो के पीछे था। तो उसे कहता है, एक्चुअल में अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। हुआ कुछ यूँ था, कहानी पहले से हम लोग देखते हैं। शादी के कुछ दिनों पहले यहाँ पर जब वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में आए थे, इन उस बैंडेड को देख करके अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, तुम्हें याद है जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो मैंने तुम्हें ये बैंडेड दिया था। एक्चुअल में वो उसका भाई नहीं था, वो जो था जिसे इन ने बैंडेड दिया था। जो इन को प्यार करता था और इन उसके भाई को जो समझ करके उसके साथ रिलेशनशिप में आती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे इस बात की सच्चाई उस दिन पता चली थी जिस दिन इन इस बैंडेड के बारे में बात करती है। तो वह समझ जाता है कि एक्चुअल में इन मुझसे नहीं जो से प्यार करती है, लेकिन वो मुझे जो समझ रही है। अब वो कुछ दिनों के लिए तो सेल्फिश हो जाता है, लेकिन उसका गिल्ट उसे सेल्फिशनेस को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखने दे पाता है। वो अपने इस सीक्रेट को इस फ़ोटो में लॉक करके रख देता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो एक्सीडेंट में मरने वाला है। शादी वाली रात वो यही बात जो को बताने के लिए, मतलब इनको बताने के लिए जा रहा था कि एक्चुअल में वो मुझसे नहीं मेरे भाई से प्यार करती है और उसे गलतफहमी हुआ है। यहाँ पर इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। इन सोच रही होती है कि वह इतने सालों से किसी और को कोई और समझ करके प्यार किए जा रही है। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे ट्रीट करके बताते हैं कि वो वापस से प्रेग्नेंट है। जो सो रहा होता है, इन उसे छोड़ करके कुछ दिनों के लिए स्पेस लेने के लिए चली जाती है। जो जब जगता है तो वो उसे हर जगह ढूंढते रहता है कि वो है किधर है किधर। इन अपनी दोस्त के साथ थी। वो बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। डॉक्टर का काम छोड़ करके वो क्लास टीचर बन करके कुछ दिनों तक शांति से अपनी ज़िंदगी बिताती है, जहाँ पर कि फाइनल एंड में जो इनको ढूंढते हुए आता है। अब दोनों के बीच जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी तो वो दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। बहुत ही तेज़ पेट दर्द के साथ जो घर आता है जब इन पैकिंग कर रही थी, तो वो उसका ख्याल करते हुए कमरे में लेकर के जाती है। जो सोचता है ये बंदी उसका इतना केयर करती है, वो भला उसे अपने लाइफ से कैसे ही जाने दे सकता है। और वो तो बस अभी तक उसका एक्चुअल में केयर ही कर रही होती है, प्यार मोहब्बत नहीं था। उसे दवा वगैरह देती है और आराम करने के लिए बोलती है। जो जब जगता है तो उसे ऐसा लगता है कि इन उसे छोड़ करके जा चुकी है। वो ढूंढता है और सच वो घर से यहाँ से शिफ्ट कर चुकी थी।
वो जो के साथ अब नहीं रहना चाह रही थी जब दोनों डाइवोर्स ले चुके थे। तो लेकिन जैसे ही वो जो को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ब्लेम आया है। उसने जिसका ऑपरेशन किया था वो इस दुनिया में नहीं है और इनके गलत ऑपरेशन करने की वजह से ऐसा हुआ है। उसके जो पेशेंट के फैमिली वाले थे वो लोग तमाशा कर रहे थे। जो बीच में जाता है, सिचुएशन को संभालता है। उसे पता था कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और अगर गलती है भी तो भी वो इनको ही प्रोटेक्ट करेगा। वो उन्हें अच्छा खासा कंपनसेशन ऑफर करता है और पैसे के लालच में आकर के वो लोग इन पर किया हुआ केस वापस ले लेते हैं। इन बहुत ही घबराई हुई सी थी। जो उसका केयर करते हुए उसे काम डाउन करता है। वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन वो इनकी नज़र उतार रहा था। उसे पता चलता है कि पुलिस यहाँ पर इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई हुई है। ये सब कुछ जीजी ने किया था और वो मनी मन बहुत खुश हो रही होती है। जिस नर्स के थ्रू उसने करवाया था वो घबरा रही थी कि उसे जेल ना हो जाए। जीजी उसे कहती है अब तो तुमने ये कांड कर दिया, बेहतर होगा कि यहाँ से निकल लो, वरना अगर पकड़ी गई तो फिर मैं तुम्हें बचाने वाली नहीं हूँ। तो वो लड़की चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, पुलिस वाले से बेल वगैरह करा के वो उसे जेल में नहीं रखता है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करवाता है, हैकर्स को बुलवाता है, जिसके थ्रू फाइनली उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ एक्चुअल में जीजी ने किया है और उसी ने उस नर्स को ऑफ़र किया था इनका ऑपरेशन ख़राब करने के लिए। वो पुलिस स्टेशन में ये वीडियो रिकॉर्डिंग जमा करवा देता है, जिस वजह से पुलिस को सारी सच्चाई पता चल जाती है और अब इनको जेल नहीं होने वाला था। जीजी के इस क्राइम की वजह से एक इंसान की जान चली गई थी और इसी वजह से अब वो जेल जाने वाली थी। वो तो बहुत ही खुश थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। दूसरी तरफ जो इनका नज़र उतार रहा था, इन उसे हक कर लेती है, ये सोचते हुए कि जब भी वो अपने लाइफ के लोएस्ट टाइम में होती है तब भी जो उसके साथ था, उसके होने से ही उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। वो अब उन दोनों के रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देने का मन ही मन प्लान कर रही थी। दूसरी तरफ जीजी को पुलिस पकड़ के लेकर के जाते हैं। ये बात इनको भी पता चलता है कि जीजी ने ऐसा किया था और अब उसे जेल हो चुका है, तो वो खुश हो जाती है। कम से कम जिसने ये कांड किया उसे तो जेल मिला। तभी वहाँ पर इनके हाथ लग जाता है उसकी बेटी का डीएनए टेस्ट। वो जो उसे पूछने लगती है कि ये क्या है। जो उसे बताता है जिस दिन मुझे पता चला था कि उसे भी पीनट से एलर्जी है तो मैंने उसका डीएनए टेस्ट कराया था और तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो हमारी बेटी है। उस रात जिस रात तुमसे उसका तुम्हारा भाई मिलने के लिए मेरा भाई जा रहा था, उस रात शायद मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हूँ, जो रात मुझे याद नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो जो को छोड़ करके अगले दिन जा रही होती है। वो उस फ़ोटो को देखती है। वो फ़ोटो रखते समय गलती से गिर के टूट जाता है। उस फ़ोटो में उसे मिलता है एक वही बैंडेड और एक लेटर। और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा जो है ट्विस्ट रिवील होने वाला है। जो यहाँ पर आता है एंड उस बैंडेड को देख के काफ़ी नॉर्मल थी। जो उसे कहता है ये बैंडेड तुम्हें कहाँ से मिला। इन बताती है ये इस फ़ोटो के पीछे था। तो वो उसे कहता है एक्चुअल में अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। हुआ कुछ यूँ था, कहानी पहले से हम लोग देखते हैं। शादी के कुछ दिनों पहले यहाँ पर जब वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में आए थे, इन उस बैंडेड को देख करके अपने बॉयफ्रेंड को कहती है तुम्हें याद है जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो मैंने तुम्हें ये बैंडेड दिया था। एक्चुअल में वो उसका भाई नहीं था, वो जो था जिसे इन ने बैंडेड दिया था। जो इन को प्यार करता था और इन उसके भाई को जो समझ करके उसके साथ रिलेशनशिप में आती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे इस बात की सच्चाई उस दिन पता चली थी जिस दिन इन इस बैंडेड के बारे में बात करती है। तो वो समझ जाता है कि एक्चुअल में इन मुझसे नहीं जो से प्यार करती है, लेकिन वो मुझे जो समझ रही है। अब वो कुछ दिनों के लिए तो सेल्फिश हो जाता है, लेकिन उसका गिल्ट उसे सेल्फिशनेस को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखने दे पाता है। वो अपने इस सीक्रेट को इस फ़ोटो में लॉक करके रख देता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो एक्सीडेंट में मरने वाला है। शादी वाली रात वो यही बात जो को बताने के लिए मतलब इनको बताने के लिए जा रहा था कि एक्चुअल में वो मुझसे नहीं मेरे भाई से प्यार करती है और उसे गलतफहमी हुआ है। यहाँ पर इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। इन सोच रही होती है कि वो इतने सालों से किसी और को कोई और समझ करके प्यार किए जा रही है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे ट्रीट करके बताते हैं कि वो वापस से प्रेग्नेंट है।
जो सो रहा होता है इन उसे छोड़ करके कुछ दिनों के लिए स्पेस लेने के लिए चली जाती है। जो जब जगता है तो वो उसे हर जगह ढूंढते रहता है कि वो है किधर है किधर। इन अपनी दोस्त के साथ थी, वो बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। डॉक्टर का काम छोड़ करके वो क्लास टीचर बन करके कुछ दिनों तक शांति से अपनी ज़िंदगी बिताती है, जहाँ पर कि फाइनल एंड में जो इनको ढूंढते हुए आता है। अब दोनों के बीच जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी तो वो दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।